हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिश NIOS इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, NIOS वालों की तरफ से जो आप लोगों के लिए एक नोटिस आया है, उसमें बोला गया है कि आप लोग जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, जो मार्च अप्रैल में जिनका एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 हो नहीं पाया, तो उन बच्चों को जो प्रमोट किया गया था, तो प्रमोट हुए बच्चों के साथ जो ये प्रॉब्लम हुई थी कम परसेंटेज वाली, और ज़्यादातर फ्रेशर्स को जो है फ़ेल कर दिया गया था। काफ़ी सारे बच्चे फ़ेल हो गए थे। SYC, SYCP, SYCT ये सब प्रॉब्लम जो थी उनके रिज़ल्ट में एब्सेंट बता दिया गया था, प्रैक्टिकल में एब्सेंट बता दिया गया था, जबकि उसी के हिसाब से इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जो उनको प्रमोट करना था। तो ये जितनी भी इशूज़ जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ हुए थे, उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक नोटिस आया है। तो NIOS बोर्ड ने जो इस नोटिस में लिखा है कि जो सबसे पहले जो नोटिस आया था, जिसमें सारा मतलब आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आप लोग को पूरा नोटिस जो है पढ़ के बताया था। उसमें लिखा था कैसे कैसे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस नोटिस में जो लिखी हुई थी। उस नोटिस में जो है 3rd 4th पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर मतलब प्रमोट होने के बाद कोई बच्चा अगर अपने मार्क्स से, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, या कम परसेंटेज मिलती है, या जो भी उनको उसके रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि जो दोबारा से एग्ज़ाम्स होंगे उसमें वो दोबारा अपना अप्लाई करके दोबारा से अपना एग्ज़ाम दे सकता है और अपने हिसाब से जो नंबर लाकर आगे बढ़ सकता है। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है NIOS बोर्ड ने अब जो एक नोटिस जारी किया है, जिसमें NIOS बोर्ड ने ये चीज़ बोली है कि इससे पहले जो नोटिस हमने सबसे पहले प्रमोट के लिए नोटिस आया था उसमें ये चीज़ बोली गई थी, तो वही चीज़ फॉर्मेट जो अब NIOS बोर्ड जो अप्लाई करने के लिए बोल रहा है सारे बच्चों से। तो जो बच्चे जो जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम थी, उनका रिज़ल्ट जो है रीअपडेट कर दिया गया। उनके रिज़ल्ट में जो भी प्रॉब्लम थी, उन बच्चों ने हंगामा किया काफ़ी बच्चों ने, और उनका एप्लीकेशन गया, एप्लीकेशन काफ़ी बच्चों का कंसिडर भी कराया गया, और उनका रिज़ल्ट जो है रीअपडेट होकर के आ भी गया। तो जिनका आ गया चलो ठीक है, वो उनका हो गया काम। लेकिन यहाँ पे अब उन बच्चों की बात हो रही है जिनका अभी भी काम अटका हुआ है, उनका कोई भी सॉल्यूशन उनके लिए रिज़ल्ट को लेकर अभी तक नहीं निकला है। तो अब उन बच्चों के लिए जो NIOS बोर्ड ने एक नोटिस दिया है, जिसमें NIOS बोर्ड ने कहा है कि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जो है आप अप्लाई कर दीजिए, एडमिशन्स ओपन है। तो अभी जो उन बच्चों के पास यही एक ऑप्शन है अगर उनको अपना रिज़ल्ट सही करना है। लेकिन NIOS बोर्ड ने ये भी स्ट्रिक्टली कहा है कि अब अगर किसी एग्ज़ाम के लिए कोई बच्चा अप्लाई करता है, जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है उनकी ही बात कर रही हूँ मैं, और किसी की बात नहीं कर रही हूँ। जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, प्रमोट हुए थे लेकिन अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ। तो जो अभी अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अब जब आगे वो उनके एग्ज़ाम के लिए जब वो अप्लाई करेंगे, जो बच्चे जो जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, तो आगे एग्ज़ाम्स के लिए जब वो अप्लाई करते हैं, तो NIOS बोर्ड ने बोला है कि जो अब एग्ज़ाम्स जो होंगे, जो बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे, उसमें जो है उनके पास ये लास्ट चांस होगा, क्योंकि उसके बाद जो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। रिज़ल्ट में कुछ भी गड़बड़ होती है, या फेल हो जाता है, या कम परसेंटेज आती है, तो वो रिज़ल्ट वही रहेगा उनका। उसके बाद उनके पास अगर खुद से भी एग्ज़ाम देना चाहें तो नहीं दे सकते, और प्रमोट की और दोबारा NIOS बोर्ड जो अपनी तरफ से उनका रिज़ल्ट सही कर दे, ये इस चीज़ की होप उनके पास जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो है खुद अपने बल पे आप लोग को पास होना है, अपने तरफ से मेहनत करनी है, जाकर एग्ज़ाम देना है। तो ये चीज़ आप लोग के हाथ में है, पूरा आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से अपना तैयारी करके जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अपना खुद से जाकर परसेंटेज इतना कवर कर सकते हैं कि आगे अगर आप लोग कहीं एडमिशन लेना चाहें कॉलेजेस वगैरह में, तो ले पाएंगे या नहीं। तो इतनी परसेंटेज पूरी अब आप लोग पे डिपेंड करती है कि आप लोग को इतनी परसेंटेज लेकर आनी कि आगे आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएँ। तो कुल मिला के यहाँ पे NIOS बोर्ड का मतलब है कि अब अगर आप लोग जिस भी सेशन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑन डिमांड हो या पब्लिक एग्जामिनेशन हो, तो अगर जो एग्ज़ाम आप लोग का होगा तो वो आप लोग का लास्ट ऑप्शन रहेगा। उसमें अगर आप लोग कवर अप कर लेते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट लेके आ जाते हैं, ठीक ठाक पास होने लायक, मतलब कहीं एडमिशन लेने लायक अगर आप लोग अपना रिजल्ट लेकर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना NIOS बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जहाँ तक प्रमोट की बात है, तो जिन बच्चों को फेल किया गया है, कम परसेंटेज दी गई है, तो उनके लिए अब जितनों का रिजल्ट जो रीअपडेट हो गया ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो उनके पास अब यही लास्ट ऑप्शन है कि वो अब एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दें, एग्ज़ाम दें, और खुद अपने बल पर जो है अच्छी परसेंटेज, जितनी भी परसेंटेज होनी चाहिए वो लेकर आएँ और अपना आगे बढ़ जाएँ। तो अब जो मैं बताऊँगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो प्रमोट हुए थे, पब्लिक एग्ज़ाम मार्च अप्रैल वाले जो बच्चे जो हैं जिनको प्रमोट किया गया था, तो कुछ सब्जेक्ट में जो बच्चे रह गए, मतलब जो पास हो गए उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है और फेल कर दिए गए हैं, SYC दे दिया गया उनके रिज़ल्ट में, तो जो बच्चे अपने रिज़ल्ट में रह गए, फेल हो गए हैं, तो उनके लिए अब जो है नोटिस आया है, जिसमें बोला गया है कि इस मंथ के लास्ट 10 सितंबर जो है डेट है, मतलब उनके पास पूरा 10 दिन है। आज जो है 1 सितंबर है, 10 सितंबर जो है लास्ट डेट है, तब तक जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो कुल मिला के आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर है, तो आप लोग के पास पूरा आज से लेकर
10 तारीख तक जो है पूरा आप लोग के पास 10 दिन है। तो 10 दिनों में जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं और अब आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है। तो वो बच्चों के पास अब अपॉर्चुनिटी है कि अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करें और अपना आगे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएं। तो अगर आप लोग अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग के पास 10 दिन पूरे 10 दिन का वक्त है। तो 10 दिन जो है आप लोग के पास पूरा है। एग्ज़ाम फ़ीस पे करके अपना एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा कब। तो देखिए अक्टूबर वाला सेशन जो है, अक्टूबर वाले बच्चों का एग्ज़ाम तो होगा ही। यहाँ तक अभी तक जितना मतलब हमने देखा है तो यही चीज़ क्लेरिफाई की जा रही है कि अक्टूबर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो आप लोग का भी ऑब्वियसली होगा फिर चाहे आप लोग जो है ऑन डिमांड में रजिस्टर करवा रहे हो। तो कुल मिला के आप लोग अपने दिमाग में ये सेट करके चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी लेकर चलिए आप लोग। और आप लोग ये भी माइंड सेट करके चलिए कि आप लोग के पास जो है ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद जो है एनआईएस बोर्ड ने साफ बोल दिया कि इसके बाद अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद भी प्रमोट नहीं हुआ, प्रमोट में फ़ेल हो गया या कोई भी दिक्कत हो गई उसके रिज़ल्ट में, ठीक है, अब इसके पास बच्चों के पास जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर बच्चा कवर अप कर लेता है, अच्छा रिज़ल्ट लेकर आ जाता है, पास हो जाता है तो ठीक है, वरना जितनी परसेंटेज उसकी अब रहेगी रिज़ल्ट में, जितनी भी परसेंटेज रहेगी उतनी ही उसकी रहेगी। अगर फेल हो जाता है तो वही रिज़ल्ट उसके पास फेल वाला ही रहेगा। इसके बाद कोई ऑप्शन बच्चों के पास नहीं बचेगा। तो पूरा अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एनआईएस ने अपनी तरफ से होप ख़त्म कर दिया है कि वो कोई मदद करेगा। तो फिर से मैं आप लोग से कह रही हूँ कि आप लोग के पास 10 दिन का टाइम है, अप्लाई कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए। प्लस इसके साथ जो है आप लोग को ये भी माइंड सेट करके चलना है कि इसके बाद आप लोग को दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपना रिज़ल्ट सही करने की, और आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसलिए इस तरह से तैयारी लेकर चलिएगा कि आप लोग एग्ज़ाम दे पाएँ। तो अब तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि अब आप लोग का एग्ज़ाम होगा कहाँ पर। तो एनआईएस ने जो है नोटिस में कहा है कि नॉर्मल डेज़ में ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स जो है रीजनल सेंटर पे होते थे। तो अब तो कोविड-19 चल रहा है, तो इतना है कि आप लोग के जितने भी रीजनल सेंटर्स होते हैं वो आप लोग की कैपिटल स्टेट की कैपिटल में होता है। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास ये मौका है इस बार कि आप लोग के घर के आसपास कहीं भी अगर स्कूल है तो वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को अपने रीजनल सेंटर पे ही जाना है। तो वैसे तो आप लोग के हर स्टेट की कैपिटल में जो आप लोग का रीजनल सेंटर होता है, लेकिन इस बार आप लोग के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग के घर के आसपास कहीं अगर स्कूल है तो वहाँ के लिए भी आप लोग अब एडमिशन के टाइम पे, एग्ज़ाम फ़ीस के टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग देना चाहें तो। वरना अगर आप लोग रीजनल सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं। लेकिन फिर से याद दिला रही हूँ, आप लोग के पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। 10 दिन से पहले आप लोग को एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले हैं, जिनको प्रमोट किया गया था और जिनके रिजल्ट में जो है अब प्रॉब्लम हो गई, उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब जहाँ तक डेट शीट और हॉल टिकट की बात है, तो अभी 10 तारीख के बाद जो है इसके बारे में टॉपिक उठेगा कि आप लोग का हॉल टिकट और डेट शीट वगैरह कब अनाउंस की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो 10 तारीख के बाद ही इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। 10 तारीख तक जो है उससे पहले 10 सितंबर से पहले आप लोग को अपना एग्ज़ाम फ़ीस और एडमिशन सब कुछ करवाना है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, आप लोग का ही फ़ायदा है। बिकॉज़ देखिए, मैं जानती हूँ आप लोग के मन में ये चीज़ गलत चल रही होगी कि हाँ भाई अब ये चीज़ तो गलत हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन आप लोग के पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। और मैं ये चीज़ जानती हूँ कि आप लोग अपना फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड जो आप लोग का साथ अब नहीं दे रहा है। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से बनी बनाई बात नहीं कर रही हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी और आप लोग को झूठा हौसला नहीं दूंगी। तो जो फैक्ट है वो चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रही हूँ। बाकी आगे आप लोग की मर्ज़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर डालूँगा, तो एनआईएस बोर्ड हमसे डर जाएगा, प्रेशर बना के रखा है। जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं या कोई भी हैं, अगर इस तरह की बात करें तो उस चीज़ों में आप लोग मत जाइए, क्योंकि अभी आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप लोग का फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि लड़ाई के चक्कर में जो है आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी देखिए, मुझे एडवाइस करना मेरा काम है, मैं आगे आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग का फ्यूचर है, आप लोग की लाइफ है, मैं खाली आप लोग को एडवाइस कर सकती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोग खुद से मेहनत करके अपनी कोशिश करिए अपने से खुद से पास होने की, और इतनी परसेंटेज कम से कम ले आइए। अगर आप लोग फेलियर वाली कैटेगरी में आते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो कम से कम इतनी तो परसेंटेज ले ही आएंगे कि आप लोग जो किसी कॉलेज में सर उठाकर जा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। और कुछ भी डाउट होता है अगर आप लोग को, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं अपने चैनल पर जो है एनआईएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।